आज की क्लास में त्रिभुज ट्रेंगल के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रेंगल क्या है, त्रिभुज क्या है? तीन रेखाखंडों से बने एक साधारण बंद वक्र को एक त्रिभुज कहा जाता है, या हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं तीन रेखाखंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में जो है तीन रेखाखंड होती है। ये हो गया हमारा एक्स, वाई और ये जेड। तो यहाँ पे तीन रेखाखंड कौन कौन सा है? तो पहला है आपका एक्स और वाई रेखाखंड, दूसरा है आपका वाई और जेड रेखाखंड, और तीसरा है आपका जेड और एक्स रेखाखंड। यहाँ पे जो है तीन जो है रेखाखंड है और इनसे घिरी हुई बंद आकृति जो है त्रिभुज कहलाता है। ये देखो इसकी परिभाषा है, तीन रेखाखंडों से बने एक साधारण बंद आकृति या बंद वक्र को एक त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पे एक्स और वाई एक भुजा हो गया, वाई और जेड ये दूसरी भुजा हो गया, और जेड और एक्स जो है तीसरी भुजा हो गया। त्रिभुज में जो है तीन जो है शीर्ष होते हैं। ये जो है आपका शीर्ष है, जहां पे दो भुजा मिलती है, उस स्थान को शीर्ष कहा जाता है। तो त्रिभुज में तीन शीर्ष है। ये आपका पहला एक्स, जहां पे दो भुजा एक्स और वाई और एक्स और जेड ये दोनों जो है एक्स पे मिल रहे हैं, तो ये एक शीर्ष हो गया। दूसरा जो है ये आपका शीर्ष हो गया, जहां पे एक्स और वाई और जेड जहां पे मिल रही है वाई के स्थान पे, तो ये दूसरा शीर्ष हो गया। और वाई और जेड और एक्स और जेड जहां पे मिल रही है वो जो है तीसरा शीर्ष हो गया। तो त्रिभुज में जो है तीन जो है शीर्ष होते हैं। ये आपका पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष। और त्रिभुज में तीन भुजा होती है। ये देखो एक्स और वाई भुजा, वाई और जेड भुजा और एक्स और जेड भुजा। तो त्रिभुज में जो है तीन भुजा होती है, और त्रिभुज में जो है तीन जो है कोण भी होते हैं। तीन जो है कोण होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कोण, इसको बोलते हैं भुजा। देखो समझते हैं, यहाँ पे ये क्लियर दिख रहा है। ये जो है त्रिभुज एक बंद आकृति है, और ये जो है शीर्ष है, और ये जो है भुजा है, और ये जो है कोण है। तो त्रिभुज में जो है तीन भुजा होती है, तीन जो है शीर्ष होता है, और तीन जो है कोण होते हैं। ये तीनों अंतः कोण होते हैं, क्योंकि त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण है। तो तीनों अंतः कोणों का मान एक्स कोण एक्स प्लस कोण वाई प्लस जो है कोण जेड, इन तीनों का मान जो है 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान जो है 180 अंश होता है। तो ये रही त्रिभुज। अब इसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। त्रिभुज जो है तीन प्रकार की होती है। वैसे तो त्रिभुज को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें से पहला भाग होता है भुजा के आधार पे त्रिभुज, और दूसरा है कोण के आधार पे त्रिभुज। कोण के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है, और भुजा के आधार पे भी तीन प्रकार का होता है। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं त्रिभुज का वर्गीकरण। ये हो जाएगा हमारा त्रिभुज जो है पहला भुजा के आधार पे, और दूसरा जो है कोण के आधार पर। इसका भी तीन प्रकार है। भुजा के आधार पे जो है तीन प्रकार का होता है। पहला है समद्विबाहु त्रिभुज,
त्रिभुज और दूसरा है समबाहु त्रिभुज और तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पे भी त्रिभुज जो है 3 प्रकार के हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है समकोण त्रिभुज और तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। देखो यहाँ पे त्रिभुज का वर्गीकरण सबसे पहला होता है भुजा के आधार पे वर्गीकरण और दूसरा है कोण के आधार पे वर्गीकरण। भुजा के आधार पे वर्गीकरण जो है, भुजा के आधार पे जो है कोण त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज। कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है ये आपका जो है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा होता है समकोण त्रिभुज और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। तो ये देख लो एक बार जो है अच्छे से। त्रिभुज त्रिभुज जो है 3 रेखाखंडों से बने एक साधारण बंद वक्र को एक त्रिभुज कहा जाता है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। यहाँ पे एक शीर्ष बना हुआ है, y पे एक शीर्ष है और ये आपका z पे एक शीर्ष है। उसके बाद जो है भुजा जो है 3 होती है, आपका x और y भुजा, y और z भुजा और x और z भुजा। उसके बाद जो है कोण होते हैं x कोण, y कोण और z कोण। कोण जो है 3 प्रकार के होते हैं और तीनों कोणों का मान जो है 180 अंश होता है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण हो गया।